अजीत कैसे हो? अब आए थे। अभी नहीं ना बुलाएंगे, जब उनको जब देखेंगे ना तब। सीताराम करो, मने मने सीताराम करो। यहाँ केवल जो आएंगे वो बैठेंगे, इस तरफ कोई नहीं बैठे। माता जी ये किसका है? नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। श्री सीताराम नाम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम के इन पागलों की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, दिव्य दरबार की जय, गौ माता की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, जो रात को गाली बक रहे थे वो पगलन की जय। देखो हम 1 बजे आ गए और आज पे तई पड़े रहे, लेकिन भूत भगा उतरे सुबह तक। 2 बज गए, 1 बजो, 3 बज गए, 3 नहीं बजे, तुम लोगों की घड़ी खराब है। हाँ सही में बज गए, लेकिन सुबह तक हम भूत भगाउत रहे। सुबह से उठ के कहा करते रहे चलो अब 3 घंटे का दिव्य दरबार श्री बालाजी के चरणों में लगाया जा रहा, ताकि आपको कोई ठंडी ना होवे, रात को आपको कोई दिक्कत ना होवे, तुम्हारी भी अर्जी लग जाए, हमें भी रात को सोने मिलने लगे। अब आज से हम सुधर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बन रहे हैं। हाँ बताओ, खैर हमें नहीं सुधरना कभी, जितनी बार सुधरो उतनी ही बिगड़ जाते हैं। सीताराम सीताराम। कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। अब गुरुजी तुम ही तो तुम्हारे, अब चेला भी हमारे सब पगलई है, अब पगलई तो है ही है। जय जय, वाह वाह वाह, क्या गजब का चश्मा लगाए हैं, बुढ़ापे में काला चश्मा। इसको तेज कर दो दादा। सीताराम करते रहो मने। है बेटा, हाँ ठीक है। भोजन करके आए आज तो अपन रोज फलाहार से आते, आज अपन ने पहले ही कही आज अपने का टाइम पे है, बाउंड्री पार करो गुरु। पागल हो, भूखे भजन ना हो गोपाला, जा धरी तुम्हारी कंठी माला। हाँ हम लगा दी। माता जी सीताराम। अरे बोल तो दो सीताराम। सीताराम। जय हो सीताराम। हाँ सीताराम। अरे इस तरफ का हाल है? बढ़िया हो, खा पी रहे? ठीक है, माए लो बैठे। जय सीताराम भैया। ले आओ भैया, अर्जी कार्ड ले आओ, पेन ले आओ, चाय ले आओ।
बैठ जाओ। राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा के प्रसाद से लगातार 26 तारीख तक चलने वाला यह प्रतिदिन का 3-4 घंटे का दिव्य दरबार, विभूति का वितरण, प्रेतराज सरकार की विधियां और आने वाले लाखों भक्त प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। गंभीर मरीज, जीवन से संबंधित दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाने वाले प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य आज पुनः विराजमान हुए हैं। आज दरबार का दूसरा दिन है। कल पहला दिन ठीक नहीं था, देर रात तक दरबार लगा और बहुत लोगों को ठंडी के कारण अपने हड़रा कंपन करवाने पड़े। लेकिन आज का दिव्य दरबार समयानुकूल है, समय के साथ है। और आज के दिव्य दरबार में हम सब बैठ कर के श्री सन्यासी बाबा का आवाहन करते हैं कि वो आएं और आज पुनः दरबार में वो विराजमान होकर मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याएं जो भी हों उन समस्याओं का रास्ता बतलाएं। और धन्य है श्री सन्यासी बाबा के कलयुग में भजन का प्रभाव, उनके प्रभाव के बल से, उनके भजन के बल से, उनके प्रताप के बल से, उनकी सिद्धि के बल से मनुष्य को अपने जीवन में तन मन धन से आराम भी प्राप्त होता है और भूले को भटके को रास्ता प्राप्त होता है और नास्तिकों को आस्तिक बनाया जाता है और अभक्त को भक्त बना करके जीवन का रास्ता सुगम कराया जाता है। फिर चाहे जीवन की कोई भी पीड़ा हो, हर समस्या का समाधान श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्राप्त होता है। मेरे प्रियजनों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हल ना पा सके। बस एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक रखनी होती है। मोबाइल का पासवर्ड 4 अंकों का है और चारों अंक ठीक डालोगे तभी लॉक खुलेगा। उसी प्रकार जिंदगी का पासवर्ड भी कुछ अंकों का है। अब वो अंक ठीक डल जाए तो जिंदगी का पासवर्ड भी खुल जाता है। इसको जरा डबलिंग करवाओ, जैसे ओम में आरजी लगाने में करते वैसा माइक करवाओ। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों और हमारी परिवार की आत्माओं, हम आपको विनम्रता पूर्वक ये सावधान करना चाह रहे कि आपने भी अगर अपने जीवन काल में अनवरत श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की महिमा को समझा, नाम जप किया, आज तक का यहाँ का प्रभाव है। कोई भी खाली हाथ नहीं गया, कोई भी यहां से आज तक खाली झोली लेकर के नहीं गया। तुम भी दरबार में बैठे हो, हम पूर्ण भरोसे और बल के साथ कहते हैं कि तुम भी यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता। सबरी ने तो प्रभु श्री राम को पाने के लिए 10,000 साल लगाए और तुम अपनी जिंदगी के 10 साल या 10 दिन ना दे पाओ तो तुमसे ज्यादा अधैर्य कोई नहीं होगा। याद रखना, जब तक स्थिरता तुम्हारे मन में नहीं आएगी, जब तक श्रद्धा तुम्हारे मन की स्थिर प्रबल नहीं होगी, तब तक किसी भी चेतना की कृपा, किसी भी शक्ति की कृपा तुम्हारे जीवन में कोई भी क्रांति नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपकी स्थिरता हो गई, आपका भजन बढ़ गया, आपकी बालाजी के प्रति निष्ठा बढ़ गई, तो जिंदगी में तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जो चाहोगे सो पाओगे। हमने तो आज तक
अपनी आंखों से देखा, यहां पर जिसने जो चाहा सो पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अर्जी लगाओ, कर्तव्य बिल्कुल ना करो। हम बता दें कि जाओ 2024 में शादी हो जाएगी और तुम दूल्हा ही ना बनो, तो बड़ा गड़बड़ है। पर्चा फेल करना आसान है, लेकिन इतना कह सकते हैं बात मिथ्या नहीं हो सकती, देर जरूर लग सकती है, समय लग सकता। समय कई बार साधक जो अमुक व्यक्ति अर्जी लगाने वाला होता है उसके अनुरूप बदलता रहता है, उसकी श्रद्धा के अनुरूप बदलता रहता है, उसके विश्वास और भरोसे के अनुरूप बदलता रहता है। लेकिन मेरे प्रियजनों और मेरे परिवार के सदस्यों, जो भी साधक ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करता, नियम का पालन करता, लहसुन प्याज बंद रखता, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देता, उसका काम सफल होकर के ही रहता है। और बड़ी खुशखबरी यह है कि दरबार तो लग ही रहा। 24 तारीख से यानी परसों से है? आज क्या तारीख है? 2 पे 1 21 है, 2 पे 4, 2 दिन बाद यहां पर भागवत कथा का आयोजन संगीतमय प्रारंभ हो जाएगा। ये भागवत कथा बागेश्वर धाम पर होगी, 2 बजे से 5 बजे तक होगी। दरबार उसके पहले लगेगा, लेकिन रोको रोको, खुशखबरी ये है, ये कथा और दरबार यहां नहीं लगना। बताओ कहां लगने? बड़ा वाला टीन सेट तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन भी है। 100 बाई 300 जो लास्ट में खड़े कोने पे घुस गए, मैं देखो तुम फोटो टांगे ऊपर, हाथ में ले, मूड पे धरे, ये देखो रेलिंगन पे टंगाए, बंदरों जैसे खीसा निकाल रहे 3200। जो मैं देखो, आहा, छोटे छोटे बच्चे भी हाथ हिला रहे जैसे चुनाव में खड़े हों। ये झंझट ही खत्म। कह दो क्यों? वहां जहां कथा होनी वहां 100 बाई 300 है, वहां तुम्हारे जैसे बन जाने हजारों। वहां भी नहीं समाएगी। ए रहने दो, ए छोटो मोटो नहीं है। ए वहां देख के नानी याद आ जाए। ए बड़ो है, ए बड़ो है भैया। ठीक है तो देखें लाई, हाथ कंगन को आरसी का, दूल्हे को फारसी का। चलो परसों देखो है, जो तो है पागल ही पागल ज्यादा जुड़ जाते हैं। कोई बात नहीं। तो परसों से यहाँ, परसों नहीं 24 तारीख से, तरसों से, तरसों से यहाँ भागवत कथा है। ये भागवत कथा हिंदू राष्ट्र के लिए की जा रही है, तो केवल हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं, ये भागवत कथा हनुमान जी के प्रभाव से जगत कल्याण के लिए 151 कन्या विवाह का आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए की जा रही है। बोलो सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 हर। साधु जी, सीताराम। साधु जी, सीताराम। बालाजी, सीताराम। बोलो गौ माता की। जय। नियम तो सबको पता है ही है, अब भी क्या बताने के बताने। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः। नमः इस मंत्र का जाप करना। एक खबर और रह गई बताने को। हम चले जाएंगे रामेश्वरम,
28 तक तो हैं यहाँ, पर 26 तक दरबार लगाकर 27 और 28 तारीख को हम टोकन नंबर बांटकर भभूति देंगे। तुम लोगों की लड़ाई इस बात की खत्म कि गुरुजी हमको मिले नहीं है, मिले देखो। 1, 2 फरवरी में 9 तारीख को हम आ जाएंगे, पूरे महीना यहाँ बैठेंगे। तीन दिन की गुरु दीक्षा, 3 दिन तक शिष्य मिलन समारोह, 3 दिन तक जिनकी 21 पेशी हो गई उनका मिलन समारोह है। और एक खबर और रह गई सबको बताना, प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, पर मंगल को हम बहुत थक जाते थे। टोकन भी चढ़ाना, फिर टोकन वालों से मिलना भी, फिर पेशी भी चढ़ानी, फिर भूत भी भगाने, और भूत भी बड़े और बेरा होत कई। अब जो है गुरुजी ने 1.5 साल पहले हमने अर्जी लगाई थी, तब जाके अब आज्ञा दी। उन्होंने हमारी हालत देखते हुए कह दिया कि अब प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को नहीं शनिवार को लगेगा। और बालाजी की कृपा से पहले दरबार की आज्ञा उन्होंने 10 तारीख फरवरी की शनिवार को दे दी है। हमें खुशखबरी यह है कि हमको अब एक ही दिन में भूत नहीं भगाने पड़ेंगे। मंगलवार को ही टोकन भूत, अब बढ़िया जो है 10 तारीख को फरवरी को शनिवार है, हर शनिवार को उसके बाद में भूतन को पिटाई। उस दिन कोई दरबार नहीं, केवल लगे भूतन को मार। हमको पिटवाने में मजा आता है बहुत। हाँ, तो जो देखो करो ही है साहब, टेलर है जो, तो पिक्चर तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कल का सुबह एक बेचारी बच्ची हती, पढ़ाई करती हूँ कि जिंदगी बर्बाद कर दी भूत ने। बाप बेचारा, बताओ तो क्या, हम तो मरा हो गए थे। और हमने रगड़वाओ और गरम करो चमीटा, हो और करी चुटाई, सारी नानी याद आ गई। आओ आओ आओ, जंजीर ऊपर से दई, गरम जंजीर करके, तुम्हें थोड़ी भूत लगे, बीच में बैठ जाओ। हाँ, हाँ। सो जो है भूतन खा पीठ भी में अपन खाए आउतानंद। अच्छा, एक और है, जो प्रेतराज सरकार है ना ऊपर पेड़, वहां पर एक ना एक उनको रोज प्रसाद में प्रेत चाहिए। उनका भोग ही है प्रेत। सब जगह लगा तो लड्डू पेड़ा, उनको भूत चाहिए। अब जब लॉकडाउन हो तो चिरैया ना निकलती घर से। हमने कहा एक बात बताओ, अब तुम्हें भोजन कहाँ से मिल रहा है? जी हनुमान जी साक्षी है, हम भैया तुम्हें क्या बताएं, अब तुम टाइम पर होते जो रहे उन्हें पता है। भलाई 12 बजे रात के आए कोई कीकत, पर उस भयंकर लॉकडाउन में भी भूत आता था। और एक बार तो ऐसा कि एक दिन है तो 22 तारीख हमें आज भी याद है, 22 मार्च, भयंकर लॉकडाउन, मतलब प्रधानमंत्री ने कही कि चिरैया भी नहीं निकलेगी। और हमने कहा अब गुरु आज क्या करोगे? आज तो एक सिंगल नहीं आऊं ने, और सही में 11 बज गए रात की, एक न आओ। हम कहा है बैठे हो भूखे, ए इतनो कई पाई और बगल के गांव की एक माता की कतू। अरे हम कही तोरी जय हो, बोलाई लो तेने भोजन है। सबके अपने अपने भोजन है, प्रेतराज सरकार के अपने अलग भोजन है। उनको इसी में मजा आता है, भूत खाने में। हमारा एक चेला है, वो तुम लाइट के कीड़ा जानते हो, गुरबीला, क्या कहते हैं उन्हें, अलग अलग नाम, काले काले जो बहुत बसाने लगते हैं, चैंबा, काले कीड़ा समझो। हमारे एक शिष्य हैं, वो खा लेते, हो भगवान कसम,
हाँ, और ऐसे कटर कटर जैसे कोई चना खा दो, हम बाबू जी बोले हमको ये चटपटा मजा आता है। अब बता लो, ऐसे ऐसे पृथ्वी पे लोग हैं, उनको वो खाने में चटपटा मजा आता है। ऐसे ही हमारे प्रेतराज सरकार, उन्हें भूत खाने में मजा है। तो कोई भूत खाता है? उनको प्रसाद लगता है प्रेत का। हम बहुत विनोद में तुम्हें बातें बता देते हैं, हंसी में बताते हम पूरी गंभीर बात, तुम्हें लगने लगता होगा कि गुरु जी हंसा रहे हैं। हाँ, हम बहुत गंभीर बात बता रहे हैं तुमको। उनको प्रसाद भूतई का लगता है। प्रेतराज सरकार के पास में एक बार गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी हो, लौट कर जब जाने लगो तो मुड़ के भर नहीं देखना है। जो प्रेतराज सरकार का पेड़ लगा ना, करोड़ों भूत बन गए, करोड़ों। 15 साल तो हम यहाँ लटकाउट होगा, दादाजी यहाँ अलग, अका गिनती थोड़ी है। हम एक दिन सोच रहे थे कि कभी मान लो वो पेड़ कट गया या हम कहूं भाग गए और कहीं भी छूट गए तो तेरा क्या होगा कालिया? जितने जे घर बनाओ जा रहा है बागेश्वर पे, इसीलिए जितने जे घर बना रहे, अगर हमें सुन रहे हो तो हमें पकड़े रहे हैं, नहीं तो हमने तुम्हें परिणाम बता दिया है। हाँ, बात सही है। लेकिन श्री सन्यासी बाबा के तपोबल पर, गुरुदेव भगवान के तपोबल पर लगातार यज्ञ होती हैं। सबको बीच बीच में गया जी और गया जो है गंगा जी भेज दिया जाता है। किसी भी सदस्य को परिवार में, घर में, रिश्तेदारी में प्रेत बाधा परेशान करे तो तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो पैसा ले ले, अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, भूत भगाओ, मुर्गा ले लें, दारू ले लें, उतारे खिलाने, तुम्हारे भूत भगे ना भगे उनके से भग जाए। आयुर्वेदिक दवा अंग्रेजी की दवा में इतना अंतर है कि अंग्रेजी की दवा तुरंत काम करती है लेकिन जड़ से नहीं मिटाती। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ मूड से रोगों को मिटा देती है। इतना ही अंतर है तांत्रिकों में और बागेश्वर धाम में। तांत्रिक जल्दी तो आराम दे देंगे और फिर वापस लौट के आ जाएगा, परमानेंट नहीं वो कर सकते हैं सही। लेकिन बागेश्वर धाम पर पेशी तो तुम्हें 21 करनी पड़ेगी, लेकिन दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। अच्छा ऐसे समझो, जो तो ठीक है, तुम इतने से ही आकलन करो। हम आज बैठे बैठे सुबह आकलन कर रहे थे कि हमने कई तांत्रिकों की दुकानें बंद करवा दी, तो क्या वो शांत बैठे होंगे? कुछ ना कुछ तो हमारे लिए कर रहे होंगे। बोलो, जिन तांत्रिकों के प्रेत हमने थे बांध रहे, कभी शांत बैठे हुई हैं? कछु ना कछु तो भेजा हुई है, चुड़ैल, जोगनी, बैरवासन भेजा हुई है कि नहीं? अच्छा जो तो छोड़ो, बड़े बड़े महात्मा, अरे बरम भाई साहब राम राम, हर हर बोले। और ब्रदर क्या हाल है? क्या है आज लटकने का मन है? चलो हम पूरी बता रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लो। तो जो है ये तांत्रिक तो ठीक ही है। अब अगला विषय समझो। बड़े बड़े महात्मा जिन्हें हमारे नाम से मिर्चा लगा या जिनकी दुकानें बंद हो गई हमारे कारण, उनके पास जो शक्ति है, क्या वो सोच खत्म करवे की सोचत ना हुई है? शांत बैठे हुई है? विचार करो। बड़े बड़े, अब हम बड़े बड़े समझ जाओ, बड़े 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 बड़े, क्या वो शांत बैठे होंगे? बिकात हुई है अपने गुरु से, चलो जाओ मसकिया गला, हाँ या ना? काद होंगे कि नहीं? काद हुई है अपने देवतन से, अरे तुम सारे पग्गा ले लीजिए, चलो जा, कहते होंगे कि नहीं? बोलो। हम विचार कर रहे थे आज, लेकिन क्या बजरंगबली के सामने किसी की चली? नहीं।
हम इतने दिन हो गए, अवेलो तो हवा ही नहीं था, भूत उतरवा फिर थे। अगर हम बताना क्या चाह रहे, सुनो ध्यान से, हे ये बताना चाह रहे कि तुम जहां बैठे हो वो दुनिया की ऐसी शक्ति है, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है। वो चाय बर्बाद हो जाएंगे, वो चाय मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इनके सहारे रहोगे, तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा तांत्रिक कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की कितनी भी बंगाली विद्या का शक्तिमान हो, हम तो भारत के हर कोने में ललकार कर दरबार लगाते ना, और जहां जहां जाते जरूर एक ना एक तो जानकार होगा, और बड़े बड़े जानकार आए। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक कोई दक्षिण भारत से आया था, हम दिल्ली में अभी रुके थे, बड़ा चमत्कारी, न जाने क्या क्या निकाल दे, लड्डू खवा दे, पेड़ा खवा दे, हाँ ऐसे। और हमने जब एक छोड़ो फुर्रा, सोने नानी याद आ गई, फिर न लौट के उनकी लड्डू निकले, न पेड़ा, वो जिन्न आ गई को लगो चुटैया बांधत भगो, उल्टो भी हम पे काते हुए छोड़ दो। हमने कहा की है, अरे बोले वो पकड़ ला, उन्हीं आ रहा वाह, अरे उन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया होगा। हाँ तो विचार करो, हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक न एक तो जानकार होंगे, पर क्या उनकी चल पा रही। अब हम तुम्हें ये बताना चाह रहे, ये भरोसा हमने कोई सिद्धि नहीं कर रखी, हमें तो हनुमान जी की जो कृपा है सो तो है ही है। तुम्हें भी हम अपने जैसा बनाना चाहते, तब हमारे जैसे बनो, जुड़ जाओ उनके चरणन में, पकड़ लो उनके चरण खा, तुम्हारा भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इतना हम तुम्हें प्रॉमिस करके कहते हैं। देखो अब दुनिया वाली बात ये है, ये तो हो गई तंत्र मंत्र की दुनिया वाली बात। हाँ कोई झूठा फंसाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम तुम लोगों की नाक कभी नीचे नहीं होने देंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो त्रिया चरित्र से हो, चाहे वो पैसों से हो, कभी भी हम तुम लोगों की नाक नीची नहीं होने देंगे। ये हमारा खुद को कमिटमेंट है। जिस दिन हमारे द्वारा भूल होगी हम उसी दिन अपने प्राण परित्याग कर देंगे, लेकिन हनुमान जी को कभी नीचा नहीं देखने देंगे, कभी गुरु गद्दी। हाँ अब कोई झूठा कर ले, झूठी बातें बोलते रहे, उस पर हमारा बस नहीं है। बात करने वालों पर कोई बस नहीं है, बोलने वालों पर कोई। ऐसे तो 50 चिल्ला रहे हैं, मुसलमान अलीउल्लाह वाले चिल्ला रहे हैं, बेचारे कुछ बचा ही नहीं, ठटरी बन गई उनकी। फूंकने वाले आजकल कम हो गए, बेचारे हैरान हैं, बोले इस बाबा को जल्दी निपटाओ। तो बाकी तो नहीं हम कह सकते मुंह चलाने वालों को, पर रियलिटी में हाँ जो होगा वो हम तुमको जरूर, तुम्हें पता है हमारी एक आदत है, हमारे पास जो भी होता हम तुम्हें बता देते हैं। तो ये बात हमने तुम्हें मन बहलाने के लिए नहीं बोली, पूरी बात जितने भी तंत्र मंत्र से परेशान लोग हैं उनके लिए बोली है कि आप ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यही वो सन्यासी बाबा का दिया हुआ पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को भोजपत्र में लिखकर एक नारियल और 5 लौंगे लाल रंग के कपड़े में अपने दरवाजे पर टांग दो, नरसिंह भगवान का चित्र टांग दो। दुनिया का कोई भी तांत्रिक मर जाएगा लेकिन तुम्हारे दरवाजे की कीलन को कभी भेद नहीं पाएगा। हाँ कोई घर ही में गाड़ जाए, कोई खीर में खिलाई जाए तो बात अलग है, तो बात अलग है। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी मजबूत हो, अब आगे लगी गाड़ी बेलनी के नीचे आ जाए, है? जैसे गाड़ी खूब मजबूत हो लेकिन बेलन के नीचे आ जाए, सुखा पापड़ बन जाएगी। वो गलत कह रहे हैं तो बता। देखो हम इस फैक्ट सहित बोलते हैं, तो जय जय। तो इसलिए आप लोग जितने यहाँ दरबार में बैठे नाम जप करो, भजन करो। और सन्यासी बाबा साक्षात हैं। कौन है?
सन्यासी बाबा साक्षात। जय जय। प्रधान जी कहाँ है? तो वहीं आए, प्रधान जी नहीं आए। अच्छा, रवि प्रधान को कहना गुरुजी उस रात से बहुत खुश हैं और कहना कि भोजन करने के लिए कोठी पर फिर से आएंगे। हाँ, आज्ञा है। जय। हमारा कह देना रवि को, हमारी बात करवा देना। तो कहाँ थे हम? उसके आगे, हाँ ठीक है, बेलन पापड़। तो हम आपको ये बात बताकर ये सावधान करना चाहते हैं, आज के दरबार में प्रेतराज सरकार से संबंधित प्रेत बाधा के रोगियों को 5 हवन करना है सन्यासी बाबा के नाम का। आगी रख ली, हवन का मतलब अग्नि रखी, घी शक्कर मिलाया, दीपक बागेश्वर हनुमान जी के नाम का जलाया। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। बोलो, सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति दे दो। जहां जहां धुआं जाएगा, जहां जहां घर में उपद्रव छिपे होंगे, सन्यासी बाबा की सेना तुरंत तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। और आज भी सन्यासी बाबा साक्षात हैं, हम तो उन्हीं के बल पर जीते हैं, वो हनुमान जी का ही अवतार हैं। जाओ, तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा नहीं बचेगी। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे शरीर में है भूत, अपने पास है राम जी के दूत। बोलो जय।